दुर्योधन बेटा हो या अर्जुन बेटा हो, माँ बाप से पूछो, शुरुआत करो वहां से। माँ बाप चाहिए या माँ बाप से चाहिए? झूठ बोले कौआ काटे। 90% लोग बैठे हैं जो माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप से चाहते हैं। थोड़ा सा बंटवारे में कम मिलेगा, क्या बुरी गालियां देते हो बाप को। थोड़ा सा बंटवारे में हिस्सा कम बढ़ हो गया, बाप को छोड़ देते हो। यहां तक देखे वकील हो तो बता देवे कि थोड़ा सा कम बढ़ मिला तो बेटा बाप को कोर्ट में कचहरी में खड़ा कर देता है। ऐसे केस भी चलते हैं कि नहीं? एक थोड़े से ऐसे ऐसे लोग हैं कि माँ बाप उन्हें मन भावक न दे पाए तो माँ बाप को छोड़ देते, बुराई करते हैं। यहां तक कहते हैं मम्मी पापा आप हमारे लिए मर गए। एक बेटे ने यह भी कह दिया, उसको थोड़ा सा हिस्सा नहीं मिला, एक मनमानी दुकान नहीं मिली, माँ बाप मेरे लिए मर गए। और ऐसे ही नहीं मरे, उसको एक छोटी सी दुकान का हिस्सा ना मिलने से उसने बाकायदा माँ बाप की अर्थी बनाई, जिंदा की नहीं, लकड़ी की, घास की, और बाकायदा जलाया। 13 दिन का सूतक माना, 13वें दिन शांति विधान किया। और अब वो जब लिखता है तो स्वर्गीय लिखता है और माँ बाप जिंदा है। ये घटना काल्पनिक नहीं है। एक बेटे को मनमानी संपत्ति न मिलने से उसने कहा तुम मेरे लिए मर गए, और घास के माँ बाप बना करके उसने अपनी छत के ऊपर उन्हें जलाया, अर्थी की, सूतक माना, शांति विधान किया, और बाप जिंदा होते हुए स्वर्गीय लिखता है। कैसी है दुनिया? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरे आने के बाद दमोह का कोई जैनी अपने बाप का दुर्योधन नहीं बनेगा। आज नियम ले लेगा, मुझे माँ बाप चाहिए, माँ बाप से नहीं चाहिए। से हटा दो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, ना तुम्हारे माँ बाप छुड़ा रहा हूं, ना कुछ नहीं कर रहा हूं, बस से बीच में से हटा दो। मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सा कर लो। बस से हटाते ही तुम्हारे नाम पापियों में से लिख करके धर्मात्मा में लिख दूंगा, बस इतनी सी बात है। से लगा है तो आप माँ बाप को पूछ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कुछ करते हो, फिर भी तुम्हारा नाम दुर्योधन की लिस्ट में है, क्योंकि वहां क्या लगा है? से। बहुओं से भी कहना है, अपने पतियों को मत भड़काओ कि माँ बाप से हिस्सा ले लो। यदि भड़का रही हो तो तुम्हारा पति दुर्योधन है, और दुर्योधन की पत्नियों का क्या हुआ आप महाभारत में पढ़ लेना। दुर्योधन की पत्नियों का क्या हुआ महाभारत में पढ़ लेना। यदि मेरी भक्तन है, जैन दर्शन है, तो आज के बाद अपने पति से एक ही आवाज लगे, मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे सास ससुर से नहीं चाहिए, मुझे सास ससुर चाहिए। से शब्द हटा दो। एक कोड़ है, एक कीड़ा है, एक दीमक है जो जिंदगी भर की कमाई को खा जा रहा है। इतने अच्छे पुण्य कर रहे अपन, मैंने गिना दिया सब, 24 घंटे धर्म कर रहे, अच्छे परिणाम कर रहे, फिर भी सब खा जा रहा है। पेड़ को पानी दे रहे, खाद दे रहे, फिर भी पेड़ सूख रहा है। जरूर कोई नीचे दीमक, और ये दीमक क्या लगा है? शे, इच्छाएं, शे लगा है। आज सारी दुनिया के व्यक्तियों को अपने घर में माँ बाप से
जो जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं, यदि मेरा नाम भी तुमने कभी लिया है, मुझे अपने नगर में तुमने बुलाया है, मेरा प्रवचन सुना है, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक नियम ले लो, माँ बाप के संबंधों में से हटा देंगे, बाकी मैं आशीर्वाद दे दूंगा। से हटा, से नहीं चाहिए, से नहीं रहेगा। ये यदि कर सके तो दो भाइयों में से, हमें भाई से नहीं चाहिए। आगे आप बोलो तो अच्छा लगेगा। मुझे भाई से नहीं चाहिए, बोलो। इससे बड़ा धर्म और क्या बताऊं? हम तुम्हें रात्रि भोजन त्याग कराऊं, तुमसे दुनिया भर के अवक्ष पाऊं, और बाप का गला दबा के लेने को बैठे हो। इधर कर रहे हो अभिषेक, इधर कर रहे हो पूजा, इधर महाराज को हार दे रहा, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, उधर बाप से कह रहा हार उजान दो, फिर निपटाता हूं तुझे। क्या तमाशा मचा रखा है? क्या धर्म है? सारा धर्म हो रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है, और बदनाम तुम धर्म को कर रहे हो, बुलाए ना धर्म को दे रहे हो। मैंने इतना धर्म किया, हमने 7.5 फुट 15 फुट में डूब गया। 27.5 फुट के आदमी 15 फुट में डूब गए। बदनाम कर रहे हो नदी को। ये नदी में कोई ऊपरी प्रणाम कर रहे हैं धर्म को। महाराज हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी आपकी भक्ति कर रहे हैं, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। मन करता है तुम्हारा धर्म बेकार है, झुंझला पढ़ते हो। धर्म क्या है? बेकार है, झुंझला पढ़ते हो। महाराज जो आपके साथ तुमने लगा था सब गप है, हमने करके देख लिया, कुछ नहीं है महाराज, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं लिखा धर्म में। इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी देख लीजिए आज हम गरीब के गरीब हैं। इतना धर्म कर रहे हैं हम बीमार के बीमार हैं। आपने जो कहा वो सब तो कर लिया, भक्तामर पढ़ लिया, शांति धारा करा ली, सब तो करा ली, लाखों रुपया और मिट गए। जब तुमने हमारे धर्म को बदनाम किया, और करोगे तो, मैं तुम्हें नहीं सुधार रहा हूं। सुन रहे हो रे दुर्योधनो? मैं तुम्हें नहीं सुधार रहा हूं, तुम्हारे कारण हमारा धर्म बदनाम हो रहा है, मैं उसे बचा रहा हूं। क्योंकि अंत में तुम बदनाम तो, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने श्री समय सार में लिखा, कैसी है ये दुनिया। लूटते चोर हैं और कहते हैं उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है? पंथे मुस्तंतम, पथ में रहने वाले लोग लूटते हैं और बदनाम क्या होता है? रास्ता बदनाम होता है। तुम खुद लुटेरे हो और बदनाम धर्म को करते हो। मैंने धर्म खूब कर लिया, तो मुझे तब से वेदना हुई कि मैं धर्म को तो बदनाम नहीं होने दूंगा। तब से मैंने दुर्योधनों को छांटना चालू किया। अब लोग कहते हैं महाराज हमने इतना धर्म किया, मैं माँ बाप की इतनी सेवा करता हूं, फिर भी माँ बाप मेरे, तो मैं कहता हूं से तो नहीं लगा। और जब तक से लगा रहेगा तब तू कुछ भी कर ले, तू दुर्योधन का दुर्योधन ही रहेगा। चाहे भली सारे बड़ों की सेवा करना, से लगा हुआ है। अब हटा दो, सब तरफ से हटाओ। भाई भाई से क्या हटा दो? आज ही सभी बेटे और बाप दोनों से हटा करके बेटे को देखेंगे, और से हटा करके बेटा माँ बाप को देखेगा। कल मुझे जवाब देना कैसा लगेगा। चौथा काल आ जाएगा। आज भाई को देखना, बीच में से ना आ जाए। इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें क्या मिलेगा?
ये मुझे क्या, इससे क्या होगा, बस मुझे से नहीं चाहिए, भाई चाहिए। बोलो कौन सा राज्य आ जाएगा? झगड़े सब खत्म, पति पत्नी से लगा लो। हमें पति चाहिए, पति से नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी से नहीं चाहिए। जाओ, इसी का नाम है राम सीता, सीता राम। क्या कहती है? तो किस लिए आई थी हमारे राज दरबार में? सुख भोगेगी। सीता कहती है रामचंद्र जी गलत नंबर डायल कर रहे हो, मैं जनक की पुत्री हूं, मुझे राम से नहीं चाहिए है, मुझे राम चाहिए है। चली गई वनवास, चली गई वनवास। मात एक शब्द हटा दिया से। आज सारे जगत में राम से भी पहले नाम लिया जाता है सीताराम। आप लोग भी बीच में से हटा दो। सारे घरों में शांति ही शांति होगी। बस आज का होमवर्क क्या है? से हटाना है। अभी पूरा नहीं हुआ, इच्छानुसार। हाँ, पहले दिन से यही प्रवचन चल रहा है, इच्छानुसार। समय आपका हुआ है अभी। महावीर भगवान की सभी अपने सेल्फ हेलो हेलो। आचार्य सिरीज के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुद्धा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कले। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसत। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्र, पूज्य समय सागर जी मुनिंद्र, अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपामी जी। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सको ऐसा मुझे स्वाभियान दो। नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, बैठ में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रूम परम पूज्य मुनि भंगा 108 सुधा सागर जी मुनिंद्र, पूज्य निर्यापक स्वर्ण प्रसाद सागर जी मुनिंद्र, पूज्य पदम सागर, पूज्य शीतल सागर जी मुनिंद्र, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम नृपामी जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा देत हो धोक। हे जनवाणी भारती माँ तो जपो दिन, जो तेरो शरणा गहे सो सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। हम सभी का परम सौभाग्य है कि कल उपकार दिवस, आचार्य भगवान के उपकार दिवस 23 मुनिराज जी की दीक्षा संपन्न हुई थी। उसमें से परम पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज हमारे बीच में विराजित हैं। कल उपकार दिवस के अवसर पर उनके दीक्षा दिवस का हम यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सभी सहभागिता दर्ज करें, आप सभी से निवेदन।